तो प्रभु को लगा कि इतने दिनों से तो लक्ष्मण को साथ में मैं लिए रहता था, तो वो ऋण तो चढ़े हुआ था। अब 14 बरस के लिए फिर ये लक्ष्मण जी को साथ में ले जाने वाला, मैं मां को कैसे मुंह दिखाऊं। लेकिन हमारी मां इतनी उदार है कि मैं भले ही न जाऊं पर मां मेरे इस ऋणी को भी ऋण दे देगी। मां बदले की चिंता करने वाली नहीं, इसलिए तो प्रभु संकोच बस नहीं है। और सुमित्रा अम्बा की भावना ये थी कि अगर मैं लक्ष्मण को लेकर के चलूंगी तो राम को लगेगा कि मैं अपने पुत्र को देने आया हूं, और राम को संकोच लगेगा। बोले लेते समय अगर राम को संकोच हो गया तो देने से बढ़ करके वो तो देना किसी काम का नहीं। इसलिए पुत्र से कह दिया बस तुम जाओ। और इसका अर्थ यह है कि दोनों अनोखे, इतना बहुत जो इतनी त्यागी मां है कि श्री राम के प्रति प्रगाढ़ प्रेम होते हुए मिलने नहीं जा रही, और उनसे आगे निकल गई उर्मिला जी। क्या सुमित्रा जी से कम लक्ष्मण जी से वार्तालाप तो हुआ? उर्मिला जी चाहती तो आकर के प्रणाम तो कर ही सकती थी, पर उर्मिला जी लक्ष्मण जी को रोकना तो दूर रहा, साथ जाने का आग्रह करना तो दूर रहा, का उन्होंने लक्ष्मण जी से प्रणाम करना भी, प्रणाम भी नहीं किया। क्यों नहीं प्रणाम किया? उर्मिला जी को लगा कि अगर मैं प्रणाम भी करने जाऊंगी तो डर के मारे इनको लगेगा कि मुझे रोकने आ रही, तो इतने देर तक जो इनके मन में डर समाया रहेगा, चाहे कुछ क्षणों का, मैं उतने क्षण के लिए भी इनको प्रभु के प्रति जो इनका प्रेम है, इनके जीवन का जो व्रत है, उससे दूर नहीं करना चाहती। इतना दिव्य समर्पण, इसका अर्थ क्या? ये योग का सचमुच लक्ष्मण के प्रति। इसलिए गोस्वामी जी ने ये कहा अनुरूप बर दुल्हन, चारों का ये चारों जो है एक दूसरे के अनुकूल है। तो गोस्वामी जी ने अलग अलग परिचय दिया। क्या? कुशकेतु, भरत जी का विवाह मांडवी जी से हुआ, तो मांडवी जी कौन है, उनमें क्या विशेषता है? तो गोस्वामी जी ने कहा कुशकेतु कन्या प्रथम जो गुणशील सुख शोभामयी। ये जो मांडवी जी थी बड़ी शीलमयी थी, इनका विवाह किससे हुआ? भरत जी से। तो बढ़िया जोड़ी रही। क्यों? भरत जी के चरित्र में जैसा आपको महान शील दिखाई देगा वैसा शील दुर्लभ है। तो एक और शीलवान भरत और शीलमयी मांडवी, ये विवाह की जोड़ी बन गई। कब फिर श्रुतिकीरति, तो शत्रुघ्न जी कौन है? नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। शत्रुघ्न जी के नाम की व्याख्या करते हुए गुरु वशिष्ठ ने कहा जो वेद प्रकाशक है वो शत्रुघ्न है। तो शत्रुघ्न जी की पत्नी कौन है? बोले यही नाम श्रुति कीर्ति। श्रुति का अर्थ भी वेद ही होता है। श्रुति कीर्ति माने बोले वो तो वेद प्रकाशा थे और ये वेद की कीर्ति है, इसलिए ये जोड़ी भी बड़ी सार्थक रही, वेद प्रकाशा और वेद कीर्ति की। जब लक्ष्मण जी की बात आई तो पूछा गया उर्मिला जी में क्या विशेषता है? तुलसीदास जी ने लिखा मांडवी और श्रुतिकीर्ति के साथ वो बात नहीं लिखी गई, पर उर्मिला जी के लिए लिखा गया जानकी लघु भगिनी, जो सीता जी की छोटी बहन है। इसका अर्थ बेटी के रूप में किसी का परिचय देना चाहिए कि किसकी छोटी बहन है, ये कह करके परिचय दिया जा रहा। पर गोस्वामी जी का तात्पर्य क्या है कि लक्ष्मण जी तो राम से ऐसा अनन्य नाता मानते हैं कि अगर कहीं राम से सीता से नाता नहीं होगा तो लक्ष्मण को अप्रिय लग ही नहीं सकता। इसलिए उर्मिला का लक्ष्मण की दृष्टि में सबसे बड़ा गुण क्या है? वो समय ने कहा जानकी लघु भगिनी। और दूसरी विशेषता क्या है? बोले सकल सुंदर शिरोमणि। उर्मिला जी सारी सुंदरियों में शिरोमणि थी, तो सुंदर ये शिरोमणि है और वो शेषनाग है, इसलिए मणि जो है वो सर्प के मस्तक में ही छिपी हुई है। और इसका अभिप्राय है उर्मिला जी का प्रगाढ़तम प्रेम, प्रगाढ़तम मिलन। लेकिन वो मिलन जो है उनके ईश्वर की प्रीति में बाधक नहीं है, उनके आदर्श की पूर्ति में बाधक नहीं। तो ये वस्तुतः विवाह किसका है? ये योग क्रिया का विवाह हुआ काम से। और श्री सीता जी कौन है? ये ज्ञान क्रिया है। भगवान राम कौन है? मोक्ष है। ज्ञान कैसे होता है? बोले बुद्धि पवित्र हो तो मोक्ष होगा, ज्ञान होगा, ज्ञान से मोक्ष मिलेगा। ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। और बुद्धि पवित्र होने का उपाय क्या है? एक उपाय तो है कि वो ज्ञान दीपक वाले प्रसंग से बुद्धि शुद्ध कीजिए। तुलसीदास जी ने बड़ा सरल उपाय निकाला। क्या? गोस्वामी जी ने कहा जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके जुग पद कमल मनावो, जा सुकृपा निर्मल मति पावो। बस मां से मांग लीजिए निर्मल बुद्धि, स्वयं बुद्धि को साफ कीजिएगा तो बड़ा परिश्रम करना होगा। पर आनंद यह है कि बच्चा बड़ा हो जाए, व्यक्ति बड़ा हो जाए तो अपने कपड़े स्वयं साफ करने पड़ते हैं। और गंदा कपड़ा हो तो लोग आलोचना करते हैं बड़ा गंदा व्यक्ति है। लेकिन ये मां और बेटे का नाता, छोटे बच्चे का और मां का नाता बड़ा अनोखा है। क्या? आप गंदा कपड़ा पहने हुए हो तो कहलावेंगे कि बड़े गंदे,
और छोटा बच्चा अगर गंदा कपड़ा पहने हुए हो तो कहेंगे मां बड़ी गंदी। इसका अर्थ क्या हुआ? बोले उसकी गंदगी के लिए वो जिम्मेदार नहीं है, मां ही जिम्मेदार है। उसके कपड़े भी साफ करना भी मां का ही कार्य है। इसी प्रकार से भगवान राम ने एक दिन कह दिया, मुझे मेरी गोद में आना चाहते हो तो एक काम करो। क्या? बोले निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मुझे तो निर्मल मन वाला प्यारा लगता है। सो तुलसीदास जी तुरंत मां की ओर चले गए। बोले जा सुकृपा निर्मल मति पाऊं। पिताजी तो बिना स्वच्छ हुए गोद में लेने को तैयार नहीं है, पर बुद्धि को निर्मल करना तो मां आपके बस में है, आप ही कर सकती है। और इस प्रकार से गोस्वामी जी इस निर्मल मति के द्वारा, और इसका अभिप्राय है जब मोक्ष का, जब ये शुद्ध बुद्धि प्राप्त होती है तभी हमारे जीवन में अर्थ का यज्ञ से विवाह होता है, तभी हमारे जीवन में काम का योग से विवाह होता है, तभी हमारे जीवन में धर्म का श्रद्धा से विवाह होता है। और इस प्रकार का जब विवाह व्यक्ति और समाज में होता है तो धन्यता आती है। श्री भगवती सीता के को लेकर के पुत्र वधू के रूप में अयोध्या लौटते हैं और अयोध्या में आनंद मंगल का साम्राज्य छा जाता है। लेकिन वैदेही के चरित्र का समापन अयोध्या से ही तो नहीं होता है कि जनकपुर और अयोध्या के पश्चात फिर भगवान श्री राघवेंद्र का वनगमन है। और वनगमन में भी श्री सीता जी उनकी संगिनी। ये प्रसंग बड़े मधुर हैं, बड़े भावपूर्ण हैं, पर उन्हें हम इस प्रसंग में अभी लेने में समर्थ नहीं है कि इसके पश्चात फिर दूसरा पक्ष आता है कि ये पक्ष है भगवान राम और श्री सीता के वियोग का पक्ष। ये वियोग का पक्ष बहुत प्रिय तो नहीं है, मनुष्य के अंतःकरण को दुखित करने वाला है, पर इतना होते हुए भी कि जीवन की समग्रता के लिए इस पक्ष को भी तो स्वीकार करना ही होगा, इस पक्ष को भी तो समझ लेना होगा, क्योंकि इस दूसरे पक्ष का हमारे आपके जीवन से बड़ा संबंध है। विदेह नगर में जो मिलन होता है का ऐसा मिलन तो बहुत विरले व्यक्तियों के ही अंतःकरण में देखा जाता है, पर ये जो वियोग का दृश्य है कि वो तो समाज में अधिकांश व्यक्तियों के जीवन में ही घटित हो रहा है। इसलिए उस वियोग का क्या तत्व है, इस पर विचार करें। तो एक सूत्र आता है, भगवान श्री राघवेंद्र चित्रकूट में निवास करते हैं। चित्रकूट की दिव्य रसमयी भूमि में श्री सीता और भगवान श्री राघवेंद्र और श्री लक्ष्मण की जो अनुपम प्रीति है का उसका गोस्वामी जी बड़ा मार्मिक चित्र प्रस्तुत करते हैं। और ये यहां तक कह देते हैं कि चित्रकूट में तो श्री सीता जी को ऐसा सुख मिला कि हजारों अयोध्या भी उसके सामने फीकी थी। कि सिय मन राम चरण अनुरागा, का अवध सहस सम वन प्रिय लागा, पर्ण कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा, सासु ससुर सम मुनितिय मुनिवर, का असन अमीय सम कन्न मूल फर, नाथ साथ साथरी सुहाई, प्रभु संग मंजू मनोज तुराई। इस प्रकार से का चित्रकूट में भगवान श्री राघवेंद्र और श्री सीता जी का जो दिव्य निवास है और श्री सीता जी को जिस दिव्य सुख की अनुभूति हो रही है उसका गोस्वामी जी वर्णन करते हैं। तो ये चित्रकूट की भूमि जो है वो शुद्ध प्रेम की भूमि है। और इसका अभिप्राय यह है कि विदेह नगर में प्रकट हुई और धर्म की भूमि या ब्रह्म की जो दिव्य भूमि अयोध्या है वहां परिणय संपन्न हुआ। और चित्रकूट की दिव्य प्रेम भूमि में श्री सीता जी दिव्य अलौकिक सुख का अनुभव कर रही हैं। भगवान श्री राघवेंद्र भी निरंतर श्री सीता जी के मुख को ही देखा करते हैं। गोस्वामी जी ने कहा भगवान श्री राघवेंद्र की तो एक ही दिनचर्या है, और वो दिनचर्या क्या है? जेहि विधि सिय लखन सुख लाही, सोई रघुनाथ करहि सोई कहाही। बस उनका ध्यान केवल इस बात की ओर रहता है कि श्री सीता जी को क्या बात सुन करके प्रसन्नता होगी, क्या
कार्य करने से प्रसन्नता होगी। और इस प्रकार से का भगवान श्री राघवेंद्र या तो श्री सीता जी के ध्यान में निमग्न है और या तो भगवान राम और श्री सीता दोनों मिलकर के लक्ष्मण के ध्यान में डूबे रहते। गोस्वामी जी ने मानो ये जो दोनों पक्ष है, जो अभी वंदना आपके सामने नृत्य की जाती है, उसमें एक पक्ष तो है कि अतिशय प्रिय करुणा निधान की और दूसरा पक्ष है जग जननी जानकी। तो चित्रकूट के प्रसंग में दोनों रस एक साथ, कि ये दोनों रसों को का परिपाक अगर एक साथ देखना हो, अतिशय प्रिय करुणा निधान की का स्वरूप अगर देखना हो, तो सचमुच चित्रकूट में जिस अतिशय प्रिय करुणा निधान की जैसी सार्थकता है वो ऐसी अन्यत्र नहीं है। भगवान श्री राघवेंद्र का श्री सीता जी का श्रृंगार करने के लिए स्वयं वन में जाकर के पुष्प चुन करके ले आते हैं, उन फूलों के गहने बनाते हैं और उन गहनों के द्वारा श्री सीता जी का श्रृंगार करते हैं। का ऐसा दिव्य सुख तो अयोध्या और जनकपुर में भी प्राप्त नहीं था जो इस दिव्य प्रेम भूमि में चित्रकूट में उपलब्ध हो रहा। कब गोस्वामी जी ने का भगवान राम का श्री सीता जी के प्रति जो ये दिव्य राग है, ये अतिशय प्रिय करुणा निधान की जो सार्थकता है, इसका बड़ा ही मार्मिक चित्र प्रस्तुत किया गीतावली रामायण में। चित्रकूट में आप में से जो लोग चित्रकूट गए होंगे, वहां आपने देखा होगा मंदाकिनी के किनारे फटिक शिला है। ये फटिक शिला जो है वो भगवान राम के श्रृंगार स्थली। गोस्वामी जी इसका एक बड़ा मार्मिक चित्र प्रस्तुत करते हुए गीतावली रामायण में कहते हैं, फटिक शिला अति विशाल संकुल सुर तरु तमाल ललित लता जाल हरत छवि वितान की मंदाकिनी तटिन तीर मंजुल मृग विहंग भीर ललित मुनि गिरा गंभीर साम गान की। और एक अनोखी बात क्या, तो ये वैसे जब भगवान राम गए थे तो भगवान राम और लक्ष्मण के लिए देवताओं ने कुटिया बनाई थी, लेकिन जब भगवान श्री राघवेंद्र स्फटिक शिला पर गए तो वहां पर भगवान राम के रहने के लिए देवताओं की कुटी में भगवान राम नहीं रहे। गोस्वामी जी कहते हैं, वहां विरचित तह परन साल अति विचित्र लखन लाल। लक्ष्मण जी ने अपने हाथों से भगवान राम और श्री सीता जी के लिए एक कुटिया बनाई। विरचित तह परन साल अति विचित्र लखन लाल और निवसत जह नित कृपालु राम जानकी। श्री लक्ष्मण जी के द्वारा स्वयं कुटिया का निर्माण करना, ये लक्ष्मण जी की प्रभु और श्री सीता जी के प्रति अगाध श्रद्धा भावना, अनुराग भावना और सेवा भावना का परिचय है। पर भगवान श्री राघवेंद्र श्री सीता जी के प्रति कितने अनुरागी हैं, इसका चित्र गोस्वामी जी प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, निज कर राजीव नैन पल्लव दल रचित शैन। कब भले ही सुंदर से सुंदर पलंग अयोध्या और मिथिला में रहे हों, पर यहां जिस दिव्य शैया की रचना की जाती है उसकी भला क्या तुलना हो सकती। क्या भगवान राम वन में जाते हैं और वहां वन के कोमल कोमल पत्ते स्वयं तोड़ करके ले आते हैं और उसके पश्चात उन पत्तों के द्वारा ये कार्य प्रभु लक्ष्मण जी को भी नहीं सौंपते हैं कि हम दोनों के बैठने के लिए इस कोमल पत्ते को बिछा दो। गोस्वामी जी ये लिखना नहीं भूलते हैं कि निज कर राजीव नैन पल्लव दल रचित सैन प्यास परस्पर पीयूष प्रेम पान की। और क्या करते हैं, उस पत्ते के सुंदर सुकोमल पत्तों के आसन पर श्री सीता जी को बैठाने के बाद भगवान राम क्या करते हैं, निज कर राजीव नैन पल्लव दल रचित सैन प्यास परस्पर पीयूष प्रेम पान की सी अंग लिखे धातुराग। और वन में जाकर के रंग बिरंगी धातुएं भी प्रभु ले आए और उन रंग बिरंगी धातुओं को घोल करके मुख पर श्री सीता जी के पत्रावली का निर्माण कर रहे हैं। बैठकर पत्रावली के पत्तों की शैया पर उनको बैठा देते हैं और रंग बिरंगी धातुओं से उनके मुख का श्रृंगार करते हैं। और जब श्रृंगार करने के पश्चात भगवान राम श्री सीता जी को तिलक लगाने लगे तो गोस्वामी जी ने भगवान राम को एक उपाधि दिया। गोस्वामी जी क्या कहते हैं, निज कर राजीव नयन पल्लव दल रचित सैन प्यास परस्पर पीयूष प्रेम पान की सी अंग लिखे धातुराग सुमन भूषण विभाग। गहने पहना दिए, पत्रावली का निर्माण कर दिया और जब तिलक लगाया तो तुलसीदास जी ने कहा, तिलक करनी का कहो। अब मैं उस तिलक जो श्री राम के द्वारा तिलक लगाया गया उसका क्या वर्णन करूं। क्यों, कब तिलक करनी का कहो कला निधान की।
साधारण कलाकार भी जब अपनी कला का प्रदर्शन करता है तो चकित हो जाता है, पर समस्त कलाओं के उद्गम प्रभु ही स्वयं जहां कलाकार बन करके इस प्रकार से दिव्य अलौकिक श्रृंगार कर रहे हो, उसका वर्णन भला वाणी के द्वारा किया जा सकता है। तिलक करनिका कहो कला निधान की, माधुरी विलास हास गावत जस तुलसीदास, बसत हृदय जोरी प्रिय प्रेम प्राण की। तो एक और भगवान राम का श्री सीता जी के प्रति अनुराग, दूसरी ओर श्री सीता जी का भगवान श्री राघवेंद्र के प्रति इतना अनुराग कि उनको का अयोध्या और मिथिला की विस्मृति हो गई है। निरंतर प्रभु का मुख देख करके नाह नेह नित बढ़त बिलोकी, और हर्षित रहत दिवस जीविको की। और फिर लक्ष्मण जी का तो कहने क्या, लक्ष्मण जी का सुख तो इन दोनों के सुख से भी विलक्षण है। कहूं तो एक प्रसंग में लक्ष्मण जी की भावना अभिव्यक्त हुई। एक लता कुंज का, चित्रकूट में कई लता कुंजों का निर्माण हुआ है, तो लता कुंज जो बना है वो वृक्ष और लताओं के लिपटने से लता कुंज बन गया है। उस दृश्य को जब भगवान राम देखते हैं तो सीता जी को दिखलाते हैं, और सीता जी को दिखलाते हुए कहते हैं कि देखो ये जो निकुंज है कितना सुंदर लग रहा, और ये निकुंज बना ही इसी तरह से है कि इसमें वृक्ष और लता का मिलन है। और भगवान श्री राघवेंद्र ने कहा कि प्रिय, मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वृक्ष कितना भी विशाल क्यों न हो, लेकिन अगर उतना सौभाग्यशाली न होता और ये कोमल लताओं ने अपनी भुजा के द्वारा, अपने पत्तों के द्वारा आच्छादित न किया होता, तो वृक्ष में इतने सौंदर्य की सृष्टि न हो पाती। इसलिए वृक्ष भाग्यशाली है कि जिसको लता ने चारों ओर से अपना आलिंगन दे करके घेर रखा। श्री सीता जी ने कहा, प्रभु दृश्य तो बड़ा सुंदर है, पर मुझे तो उल्टा प्रतीत होता है। क्या? का मुझे तो प्रतीत होता है कि नहीं, लता भाग्यशाली, क्योंकि अगर वृक्ष ने अपनी भुजा का आश्रय न दिया होता तो भूमि पर पड़ी हुई लता को कोई भी पशु नष्ट कर देता है, चर जाता। इसलिए सौभाग्यशाली तो वस्तुतः लता है कि जिसको वृक्ष की भुजा का आश्रय प्राप्त है। और इसका तात्पर्य क्या है? वृक्ष लता तो प्रतीक बन गए, और वृक्ष लता के मिलन में प्रभु भगवान राम को और श्री सीता जी के दोनों को अपने मिलन की अनुभूति हो रही। और भगवान राम जब वृक्ष के सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं तो श्री राम का संकेत ये होता है कि तुम्हारा स्नेह पा करके, तुम्हारा जो ये की कोमलता, जो तुम्हारी प्रीति है, उसी ने मुझे चारों ओर से आच्छादित कर लिया है, और मेरे अंतःकरण में जो सौंदर्य की सृष्टि है वो तुम्हारे द्वारा है, और सौभाग्यशाली हूं मैं कि तुम जैसी संगिनी मुझे प्राप्त हुई। और श्री सीता जी उलट करके कहती हैं कि नहीं, सौभाग्यशाली तो लता है जिसे वृक्ष का आश्रय प्राप्त हुआ। अगर आपने अपनी भुजा के द्वारा धनुर्भंग न किया होता, मुझे स्वयं स्वीकार न किया होता, पाणी ग्रहण न किया होता, वन में स्वयं आप ले आना स्वीकार न करते, तो मेरी न जाने क्या दशा होती। इसलिए मैं तो अपने लता के बहाने श्री सीता जी ने अपने सौभाग्य की सराहना की, और फिर दोनों में प्रेम में एक विवाद छिड़ गया कि अच्छा, सौभाग्यशाली अधिक कौन है, वृक्ष की लता? दोनों अपने अपने पक्ष का समर्थन, निर्णायक किससे बनाया जाए? तो दोनों की दृष्टि लक्ष्मण पर चली गई, क्योंकि दोनों का लक्ष्मण पर अगाध विश्वास है। और लक्ष्मण को बुला करके दोनों ने कहा कि आज हम दोनों में एक मतभेद हो गया, किस वृक्ष और लता में से, दोनों में से सौभाग्य किसका अधिक? भगवान राम ने जब अपने पक्ष का वर्णन किया तो लक्ष्मण जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहते हैं, वृक्ष बड़ा भाग्यशाली। जब श्री सीता जी ने अपने पक्ष की बात कही तो लक्ष्मण जी ने कहा, बिल्कुल ठीक कहती है, सचमुच लता का सौभाग्य क्या कहना है। दोनों ने मुस्कुरा करके कहा कि तुमने तो दोनों के पक्ष का समर्थन कर दिया, पर दोनों में तारतम्य तो होगा, वृक्ष और लता में किसी का सौभाग्य अधिक और किसी का कम, ये तो बताना पड़ेगा ना। तो तुम बताओ कि दोनों में सौभाग्य का तारतम्य कैसा है। तो लक्ष्मण जी ने कहा कि नहीं महाराज, लता और वृक्ष का सौभाग्य बिल्कुल बराबर, पर तीसरे का सौभाग्य सबसे अधिक। कौन? बोले उस पथिक जिसके ऊपर लता वृक्ष ने मिलकर छाया कर रखा है, उसका जितना सौभाग्य है उतना लता का है ना वृक्ष का। उसका अभिप्राय यह है कि आप दोनों का वात्सल्य प्राप्त करके मुझे तो दोनों का सुख मिल रहा है, और आप दोनों की प्रीति की, आपके आश्रय में हमें जितना सुख मिल रहा है, इससे मैं तो ये समझता हूं कि मेरा सौभाग्य ही सबसे अधिक। गोस्वामी जी ने कहा भगवान राम और श्री सीता किस प्रकार से लक्ष्मण की चिंता करते हैं, तो वो दृष्टांत देते हैं गोस्वामी जी की, जैसे आंख की जो पुतली है का उसकी दोनों ओर पलकें, आपने पलकों को देखा होगा, कब बिल्कुल जरा सा कोई सामने से आघात आता हुआ दिखाई दे तो दोनों
पलके जो है मुद करके पुतलियों की रक्षा करती हैं। गोस्वामी जी ने ठीक है उपमा दिया, जोगवा ही प्रभु सिय लखन ही कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। कि जैसे कब इस पलकों के द्वारा विलोचन गोलक की रक्षा होती है, इस प्रकार से सीता और श्री राम लक्ष्मण से प्रेम करते हैं। और इस तरह से कि एक और दिव्य श्रृंगार और एक और दिव्य वात्सल्य का अनुपम रस चित्रकूट में प्रवाहित हो रहा है। लेकिन का एक तो उपाय यही था कि चित्रकूट में 14 वर्ष रहते और लौट करके अयोध्या में चले जाते, आनंद में, मंगल में, सुख में, रस में सारे दिन व्यतीत हो जाते और इसी प्रकार की सुखानुभूति में का समय व्यतीत करने के पश्चात 14 वर्ष में लौट करके आने में क्या कठिनाई थी। पर ना, इस दिव्य सुखानुभूति में अब जीवन का दूसरा पक्ष आता है। और दूसरा पक्ष क्या है कि ये श्री सीता जी की जो दूरी है, यही दूरी तो समस्या है। ये कैसे होती है, इसका क्या सूत्र है? तो थोड़ा उसका जो तात्विक पक्ष है, गोस्वामी जी कहते हैं चित्रकूट से भगवान राम को चित्रकूट से आगे बढ़ने की प्रेरणा कब मिली। तो होता यह है कि चित्रकूट में ही भगवान राम श्री सीता जी का श्रृंगार तो बार बार किया करते हैं, अनेक बार किया करते हैं, बहुधा किया करते हैं। तो एक दिन भगवान श्री राघवेंद्र ने जब श्रृंगार किया तो अचानक उस श्रृंगार में बाधा आ गई। अब यहीं से दूसरा पक्ष प्रारंभ हुआ। और वो बाधा क्या है कि यहां पर अभी बाधा लंका की ओर से नहीं आई, लंका की ओर से तो बाद में आने वाली बाधा है, अभी स्वर्ग की ओर से बाधा आ रही। इसका अर्थ क्या, लंका तो पाप का पक्ष है और स्वर्ग जो है वो पुण्य का पक्ष है। पर पाप का पक्ष तो श्री सीता जी को पहचान ही नहीं पाता। जो पुण्य का पक्ष भी है का वो भी शरीर में इतना स्थित है कि वो भी श्री सीता जी को कहीं न कहीं श्री सीता और श्री राम को न पहचान पाने के कारण भ्रांति में पड़ करके का एक भूल कर बैठता है। का इंद्र के पुत्र ने सुना कि ईश्वर का अवतार हुआ है महाशक्ति के साथ और वे चित्रकूट में निवास कर रहे हैं, तो इंद्र का पुत्र जयंत जो था वो इन दोनों को देखने के लिए आया। और यहां आकर के जब भगवान राम को श्री सीता जी का श्रृंगार करते देखा तो उसने सोच लिया यही ईश्वर है, ये तो हम लोग स्वर्ग में नित्य किया करते हैं, यही यहां पर ये कर रहे हैं। ये श्रृंगार का दृश्य कहां, किस परिवार में, कहां जहां स्नेह है वहां बहुत दिखाई देता है। काहे के ईश्वर कि ये तो अपनी पत्नी को रिझाने के लिए पत्ते बिछा रहे हैं, कि श्रृंगार कर रहे हैं, का पुष्प के गहने बना रहे हैं, कि ईश्वर का कहीं ये लक्षण हो सकता है। तब वो बेचारे का, इसीलिए तो कभी कभी भक्त लोग कहा करते हैं कि ब्रह्म को ढूंढने वाले कभी कभी धोखा खा जाते हैं। श्री कृष्णावतार में तो रसखान जी कहते हैं कि मैं ब्रह्म को ढूंढता हुआ चारों ओर भटकता रहा लेकिन ब्रह्म कहीं नहीं मिला। पर मिला तो कहां मिला? अब ब्रह्म में ढूंढो पुराणन वेदन, भेद सुनो चित चौगुने चायन, देखो सुनो न कहूं कबहू, यह कैसो स्वरूप और कैसो सुभायन, ढूंढत ढूंढत ढूंढी फिरो, रस रस खानी बतायो न लोग लुगायन। मिला कहां? बोले देखो कहां वह कुंज कुटीर में, बैठो पलोटत राधिका पायन। इसका अभिप्राय क्या है? मन में संदेह किसके होता है? कि जिनके अंतःकरण में भावना है कि श्री कृष्ण श्री राधा का चरण छू रहे हैं क्या, या भगवान राम ने श्री सीता जी का जब श्रृंगार किया होगा तो पैरों में गहने पहनाए होंगे कि नहीं, पैरों का स्पर्श किया होगा कि नहीं। तो जिनके मन में भेद बुद्धि है वे तो इससे या तो भौतिक शुद्ध श्रृंगार के धरातल पर देखेंगे, या उनको ये मर्यादा के विपरीत प्रतीत होगा कि भगवान राम या भगवान कृष्ण चरणों का स्पर्श करते हुए दिखाई दे। पर इसको यूं कह लीजिए कि भाई आप जब अपने चरणों को छूते हैं तो आपके मन में कोई ग्लानि होती है क्या? क्या आपको कोई भेद और दूरी की अनुभूति होती है क्या? जहां अभिन्न तत्व है का वहां पर किसने किसका समादर किया, किसने किसका चरण स्पर्श किया, इसके माध्यम से का प्रेम की मर्यादा है, ये श्रृंगार की मर्यादा है। और प्रेम और श्रृंगार की दिव्य मर्यादा समझने के लिए व्यक्ति कौन चाहिए? लक्ष्मण जी की बनाई हुई कुटी में भगवान राम सीता यहां रहते थे। इसका तात्विक क्या है? तात्विक तात्पर्य है कि लक्ष्मण जी वैराग्य की भूमि में ही श्रृंगार का इस दिव्य तत्व हृदयंगम किया जा सकता है।